और शुरुआत करेंगे श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट से। और अपडेट यह है कि आज हो सकता है आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए आपको बता दें एफएसएल से संपर्क किया है। ये बड़ी अपडेट आई है। आज कोर्ट में पेश किया गया था आफ्ताब को। 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है और जानकारी ये भी थी कि पेशी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब ने ये कबूल किया कि उसने गुस्से में श्रद्धा की हत्या की। अब ऐसे में आज ये जानकारी मिली है कि पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का हो सकता है। एफएसएल से संपर्क किया है पुलिस ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां 4 दिन की और रिमांड दे दी गई है आफ्ताब की पुलिस को। अब ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर जो ये खबर आई है, क्योंकि आपको बताएं कोई भी डायरेक्ट सबूत अभी पिछले 10 दिनों में पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि आज ये जानकारी मिली कि कुछ और हड्डियां छतरपुर के जंगल से बरामद हुई हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो श्रद्धा की हैं या फिर नहीं है। अब ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर जो पुलिस लगातार इसकी मांग कर रही थी, फिर उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर पॉलीग्राफ टेस्ट से कोई बड़े सबूत मिल पाते हैं, कोई जानकारी मिल पाती है, तो ये भी इस पूरे मामले को डिकोड करने में एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आज आफ्ताब की पेशी कोर्ट में होती है। 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई। आफ्ताब ने कोर्ट में कहा कि उसने गुस्से में श्रद्धा की हत्या की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं और आज ही इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है, पुलिस करा सकती है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आई है। उसने गुस्से में कहा कि मैंने गुस्से में श्रद्धा को मारा। पेशी के दौरान आफ्ताब ने कहा कि मैंने गुस्से में श्रद्धा की हत्या की। तो फिलहाल श्रद्धा केस से जुड़े ये 5 बड़े अपडेट सबसे पहले आपको हम बताते हैं। पहला तो यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की पेशी आज कोर्ट में हुई। दूसरा ये कि 4 दिन के लिए उसकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है और जज के सामने आफ्ताब ने एक बड़ा कबूलनामा किया। गुस्से में श्रद्धा का मर्डर किया, ये आफ्ताब ने जज के सामने कबूला है। गुरुग्राम में आरी की तलाश में भी पुलिस जुटी है, जिसकी निशानदेही खुद पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने दी थी। तो फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े ये 5 अपडेट है अब तक के। हल्का है। यहाँ पर पहले ये प्लानिंग की थी पुलिस ने कि इसको पूरे को पानी खाली कराया जाएगा, उसके बाद जो हड्डियां हैं, जो अवशेष है वो बरामद होगी। लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने बताया कि कम से कम इस पूरी प्रोसेस में 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। बेहद विशाल है। आप ये सोचिए 50 एकड़ में ये फैला हुआ है। उसके बाद पुलिस ने फिर अपनी थ्योरी को बदला, चेंज किया उसको कि अगर इसको खाली कराना संभव नहीं है तो नीचे जहां पर हड्डियां गिरी हैं वहां गोताखोरों के जरिए उसको ढूंढेंगे। लेकिन फिर उसमें एक तर्क और निकल कर आया। डॉक्टर की टीम ने बताया कि इतना लंबा समय हो गया है, जो भी नीचे जीव जंतु हैं उन्होंने उसको खा लिया होगा, महज हड्डियां बची होंगी। क्योंकि ये बहुत पुराना और विशालकाय तालाब है, इसलिए काई होती है जो जंग जम जाती है उसके अंदर वो फंस गई होंगी, इसलिए संभव नहीं है। जो 1-2 अवशेष विशेष तौर पर। तो आप देखिए हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि इसी तालाब से जो आज हड्डियां बरामद हुई हैं, जी न्यूज ने आपको ये जानकारी पहले भी दी थी और इसी को लेकर अब ये जानकारी मिल रही है कि गोताखोरों की मदद से इसमें फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि ये तालाब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसमें बीच में बहुत गहराव भी है, काई भी जमी हुई है। देखिए रेस्क्यू टीम को चुनौतियां तो होंगी, लेकिन अब इसमें भी सर्च ऑपरेशन चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आफ्ताब की निशानदेही पर ही यहां से हड्डियां बरामद की गई हैं। और अब ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से पूरी स्ट्रेटेजी के तहत पुलिस इस तालाब में गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाएगी। हालांकि चुनौतियां इस तरह से हैं कि काई जमने की वजह से हो सकता है कि हड्डियां उसमें धंस गई हों, उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल है और बहुत अंदर तक जाना काई वाले पानी में बहुत मुश्किल होता है गोताखोरों के लिए भी। तो अब कितना इसमें समय लगेगा, कैसे ये पूरा ऑपरेशन होगा, ये भी देखने वाली बात है। तो श्रद्धा मर्डर केस में अगले 100 घंटे होंगे पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 100 से ज्यादा पुलिस वाले तलाशेंगे 100 से ज्यादा सवालों के जवाब। दिल्ली पुलिस एक बार फिर चलाएगी गुरुग्राम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन। हथियार की तलाश में पुलिस ने 14 टीमें बनाई हैं और वो 14 टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं।
महरौली और गुरुग्राम में कूड़ा बीनने वालों से भी पूछताछ पुलिस करेगी। आफताब आरी को फेंकने के लिए कैब से गुरुग्राम गया था, जिसको लेकर 14 टीमें अब उस पूरे इलाके को छान रही हैं जहां पर उसने उस हथियार को फेंका है। और ये भी जानकारी दी जा रही है जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनसे भी जानकारी ली जाएगी, कहीं ऐसा कोई औजार उन्हें तो नहीं मिला, क्योंकि बेचने के चक्कर में कूड़ा बीनने वाले ऐसे औजारों को उठा लेते हैं, लोहे का इस्तेमाल भी होता है और इसीलिए कूड़ा बीनने वालों से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही आपको बताएं आफताब ने जो जानकारी दी कि उसने अपने और श्रद्धा के खून से लथपथ कपड़ों को एमसीडी के डस्टबिन में फेंका था, तो यहां पर भी जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी कि अगर ऐसा कोई सुराग मिलता है तो फिर उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक और बड़ी खबर जो पहले हमने आपको बताई थी कि कैसे अब इस तालाब से जहां कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं, दिल्ली मैदानगढ़ी तालाब से, वहां पर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। गोताखोरों की मदद से ये हड्डियां बरामद हुई हैं। लोकेशन से शिवम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, इसे लेकर अब क्या और अपडेट है? जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, निशानदेही पर जो आफताब ने जानकारी दी थी उसके आधार पर पुलिस ने यहाँ पर गोताखोरों को लगाया था, जिसके बाद कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये विजुअल दिखा दूं जो हमारे दर्शक है। बेहद विशाल का है, लगभग 50 एकड़ के आसपास में ये तालाब फैला हुआ है। पहले यहाँ पर पुलिस की प्लानिंग थी कि ये पूरा तालाब पानी से खाली कराया जाएगा। फिर जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया कि ये संभव नहीं है, इसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा। 100 के आसपास साल पुराना तालाब है, 50 एकड़ में फैला है। उसके बाद स्ट्रेटजी को चेंज किया गया, गोताखोरों को लगाया, लेकिन समस्या ये थी कि लंबा समय हो गया है उन अवशेषों को फेंके हुए। ऐसे में जो जीव जंतु हैं वो उसको खा गए होंगे, कुछ हड्डियां बची होंगी। चूंकि ये इतना पुराना तालाब है, ऐसे में वो हड्डियां कहीं नीचे काई में ना फंस गई हूं, इसको लेकर पुलिस कंफ्यूज थी। ऐसे में जो आफताब ने जगह बताई, विशेष करके उसने इस लोकेशन से फेंका, उससे फेंका, या जो आगे जो बाउंड्री आपको दिख रही है वहां पर चल के फेंका, उन्हीं जगह पर गोताखोरों को पुलिस ने लगाया, तब जाकर कुछ अवशेष बरामद हुए हैं। अब एक बार आफताब से फिर पूछताछ की गई, कड़ाई से किया। आफताब लगातार, आज उसने कोर्ट में भी ये बोला जब कस्टडी, जब उसकी पेशी की गई थी, कि वो नया था इस इलाके के लिए। जब उसने जिन चीजों का अपराध किया वो उनको उसके दिमाग से स्किप हो गई है, वो लगातार घूमता नहीं रहा है। यही एक वजह की बार बार बयान बदल रहे हैं। वो लगातार पुलिस को सहयोग कर रहा है। तो अभी भी उसका दावा है पुलिस से कि उसको एग्जैक्ट जगह याद नहीं है कि उसने हड्डियां कहां पर फेंकी थी, क्योंकि ये इलाका इतना बड़ा है। आप समझिए, उस तरफ जंगल से जाकर अगर आप उस साइड फेंक देंगे या उस बाउंड्री से फेंक देंगे तो इतने बड़े तालाब में पुलिस को हड्डियां ढूंढना, अवशेष ढूंढना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।